उत्तर प्रदेश की विधानसभा शुक्रवार को अदालत में बदल गई। विशेषाधिकार हनन के मामले में सदन में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सजा का फैसला सुनाया गया। कानपुर के लाठीचार्ज मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सदन के अंदर कटघरे में पेश किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सजा सुनाई। इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले में सुनवाई हुई थी। सदन की समिति ने 27 फरवरी को इन सभी को दोषी ठहराया था, जिसके बाद सजा सुनाने की कार्रवाई की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पुलिसकर्मियों को शुक्रवार रात 12 बजे तक कारावास की सजा सुनाई है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में सदन की अदालत का फैसला। यूपी विधानसभा में विशेष अधिकार हनन मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सजा। एक दिन लॉकअप में रहेंगे 6 पुलिसकर्मी। 3 मार्च रात 12 बजे तक की सजा। दोषी सीओ अब्दुल समद ने सभी की तरफ से सदन में मांगी माफी, कहा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। 18 साल पहले लाठीचार्ज कर तत्कालीन भाजपा विधायक सलील बिश्नोई का तोड़ा था पैर। सभी को 27 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। विधानसभा में 8 साल बाद लगी थी अदालत। इससे पहले 1964 में यूपी विधानसभा में कटघरे में की गई थी सुनवाई। यूपी विधानसभा में 58 साल बाद अदालत लगी है। कटघरे में 6 पुलिसकर्मी पेश हुए। बता दें कि विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी इन सभी पुलिसकर्मियों को स्पीकर सतीश महाना ने एक दिन की सजा सुनाई है। यह सजा 3 मार्च रात 12 बजे तक होगी। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में रखा जाएगा। इसके बाद मार्शल सभी दोषी पुलिसकर्मियों को सदन से ले गए। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से सदन में रखे गए विशेष अधिकार से जुड़े प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सदन की मंजूरी मिली। बता दें कि विधानसभा में 1996 में भी अदालत लगी थी। शुक्रवार को सदन में लगी अदालत के दौरान स्पीकर सतीश महाना ने सभी दलों के नेताओं से इस मामले में पक्ष पूछा। ज्यादातर ने अध्यक्ष को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया, फिर दोषी पुलिसकर्मियों को अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया। इसमें दोषी सीओ अब्दुल समद ने सभी की तरफ से सदन में माफी मांगी, कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इससे पहले अखिलेश से जब सदन के बाहर इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह गलत परंपरा है। ये परंपरा गलत है, ये परंपरा गलत है। सदन के कटघरे में 6 पुलिसकर्मी। तत्कालीन क्षेत्र अधिकारी बाबू पूर्वा कानपुर अब्दुल समद, तत्कालीन थाना अध्यक्ष किदवई नगर ऋषिकांत शुक्ला, तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर छोटे सिंह यादव, तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव विनोद मिश्र। सजा पर सतीश महाना ने कहा कि यह प्रकरण चिंतनीय है। अफसरों से अपने अधिकारों से परे जाकर काम किया। ऐसे मौकों पर विधायिका की शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश है। कार्यपालिका को अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्राय एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं। और आज भर के लिए ये एक दिन का आज भर के लिए इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। यहाँ पर ऊपर विधानसभा परिसर के अंदर ही शुरू से जिस समय विधानसभा बनी थी और कानून के ये व्यवस्था, इस बात को ध्यान रखा गया था कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो यहाँ पर ऊपर एक सेल है जहाँ पर जेल का वो प्रावधान है, तो वहाँ पर इन लोगों को ले दिया जाएगा। क्योंकि सारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं इन्होंने माफ़ी मांगी है और इनको उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो पुरानी जो समिति थी उन्होंने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था, इनका वो और बहुत गंभीर दंडों का प्रस्ताव किया था।
लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मंतव्य है, क्योंकि इनके आचरण, इनका व्यवहार और उन्हें क्षमा चाहिए, इसीलिए इनको 1 दिन का दंड दिया जाता है। सदन की कार्यवाही के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कुछ घंटे कारावास में रखने का निवेदन किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अध्यक्ष पीठ से निर्णय होने के बाद विचार और पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। इन सभी के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करा दी जानी चाहिए। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आरोपितों के कारावास का प्रस्ताव रखा, जिस पर स्पीकर ने वोटिंग कराई। वोटिंग के दौरान सपा के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। बाकी बचे सदस्यों ने ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित करा दिया। मंत्री के प्रस्ताव से स्पीकर ने सहमति जताई और आरोपियों को 1 दिन के कारावास की सजा सुनाई। विपक्ष को अगर आरोप लगाना था तो उनको विधानसभा में तो रहना चाहिए ना, अपनी बात कहनी चाहिए थी। जब सजा के मुद्दे पर स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने विचार रखा, अपोजिशन पार्टी के लोग सब चले गए हाउस से। और हम जानते हैं क्यों चले गए, क्योंकि वो अपराध को संरक्षित करते हैं, वो अपराधियों की हमदर्दी करते हैं, उनकी प्रवृत्ति है। तो मौका दिया गया पूरा, विशेषाधिकार समिति ने उसे पूरा विश्लेषण किया है, गवाह हुए हैं। एक इतने पुराना मुद्दा 2004 से अब तक चलता आया है, रिव्यू हुआ है और 6 अपराधियों सदन में भी सुना गया, उनसे पूछा गया। तो सारे बातों को जो एक प्रोसेस है उसका यूज करके, उसका प्रयोग करके ही ये सजा की घोषणा हुई है। ये सजा की घोषणा उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में होगी। विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना, यह मामला 2004 का है। तब सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। कानपुर में बिजली कटौती के विरोध में सतीश महाना, जो अब विधानसभा अध्यक्ष हैं, कानपुर में धरने पर बैठे थे। उनके साथ तब के स्थानीय भाजपा विधायक और कार्यकर्ता थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। इसमें तत्कालीन विधानसभा सदस्य सलिल बिश्नोई की टांग टूट गई थी। इसके बाद विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना की सूचना 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा सत्र में रखी गई थी। विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना के मामले में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ साल 2004 से मई 2005 तक सुनवाई हुई। सुनवाई की प्रक्रिया पूरे होने के बाद सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया, लेकिन 2005 के बाद से अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने दोषियों को पेश होने के निर्देश दिए थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।